हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का लेक्चर नंबर 3 या टाइप नंबर 3 भी बोल सकते हैं। जितने भी सरकारी एग्जाम में सवाल आपका पूछा गया, इस तरीके का जो टाइप का जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, सारा सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। तो लेक्चर को आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपका 2-3 फॉर्मूला है, आपको उसी फॉर्मूले पर आपको सवाल को आपको बनाना है आपको। तो पहला आपका जो फॉर्मूला आपको वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो फॉर्मूला आपका क्या, आपका ये बताओ। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, वो आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के आपका बराबर होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का जो गिवन होता है वो आपका बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका। दूसरा आपका क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2 को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, ये भी आपका ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, दूसरा आपको मैं आपको बताता हूं, जो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो एलसीएम का जो भी वैल्यू होगा एचसीएफ को पूरा पूरा आपको डिवाइड कर देना चाहिए। ये भी आपका रूल है आपका। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आपका। तीसरा जो आपका रूल है आपका दोस्तों, तीसरा फार्मूला कह सकते हो आपका, जो एलसीएम होता है हमारा वो हमेशा एचसीएफ से आपका बड़ा निकल के आता है आपका, यानी कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। एलसीएम की जो वैल्यू होता है एचसीएफ से हमेशा बड़ा निकल के आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको पॉइंट नंबर 2 को, यानी फार्मूला नंबर 2 को ऐसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, एचसीएम इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ इज ऑलवेज मल्टीपल या फैक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर या मल्टीपल एक ही होता है, फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, यानी कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ होता है आपका, ये मैंने आपको बताया। यानी कि एचसीएफ का जो भी फैक्टर होगा एलसीएम के अंदर होना चाहिए, यही इसका मतलब हो गया। तो एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये आपको डायरेक्ट आपको पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आप सवाल बना सकते हो। बट रिवर्स आर नॉट पॉसिबल, यहां पर लिख देता हूं, बट रिवर्स आर नॉट इज, सॉरी था पॉसिबल, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, रिवर्स का मतलब एलसीएम इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एचसीएफ नहीं लिख सकते, इसका उल्टा नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा ऐसे लिखना है, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, ना कि एलसीएम इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा जो पॉइंट है आपका, चौथा भी समझ लेते हैं। ये जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम होता है आपका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है आपका नंबर 1 और नंबर 2 के बराबर होता है, लेकिन 3 नंबर के दोस्तों बराबर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना आपको, ये डायरेक्ट आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों नंबर के, सॉरी तीनों नंबर के आपका बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद कर लो, सारा सवाल आपका दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 तो दोस्तों बनाते हैं, क्या करें, दो संख्याओं को मस का मतलब फैक्टर होता है, लस का मतलब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। 6 और 5 या 40 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो पहले ही फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला आपका क्या, आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखा है 6 और, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पहले वाला एचसीएफ हमारा 6 दे रखा है और एलसीएम आपका 5040 दे रखा है आपका। ठीक है, देख सकते हो जो आपका एचसीएफ 6 दे रखा है और एलसीएम आपका 5004 इक्वल टू, पहला जो नंबर आपका क्या, आपका दोस्तों पहला नंबर आपका क्या, आपका 210 दे रखा है, 210। दूसरा नंबर हमारा n2 मान लीजिए, यही n2 आपको निकालना है, आराम से निकल जाएगा, एक दिन से एक दिन कट गया आपका। ठीक है, और भी काट सकते हो, तीन से काटो, 3 7 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है आपका। ठीक है, और 7 से काटोगे 504, कितनी बार जाना है, 7 7 से 49, 7 दूनी 14, तो 2 इंटू 14 72 बच रहा आपका। तो यानी कि जो n2 है हमारा, जो सेकंड जो नंबर है दोस्तों, मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 72 आपका आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। तो बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे सवाल को ऐसे बनाना हमने सीख लिया है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो दोस्तों फटाफट सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, इस बार गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दे रखा आपका। ठीक है,
एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो यही फार्मूला आपका क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आपको निकालना है दोस्तों, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो एलसीएम आपका कितना आपको दे रखा है, 63 दे रखा है। तो 63 नंबर 1 इंटू नंबर 2 दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है आपका कितना, 3276। फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए, डायरेक्ट आप बना सकते हो। ठीक, ओके। तो यहां से एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है, 3276 डिवाइड बाई 63। इसको डिवाइड करोगे, पूरा पूरा काटोगे तो आपका एचसीएफ आएगा दोस्तों। एचसीएफ कितना आएगा, काटने पीटने पर आपका एचसीएफ आएगा 52। काट लेना, काटने पीटने का रूल तो आपको पता ही होगा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक, देख सकते हो बहुत इजी सवाल पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी में आपका 2016 में आपका पूछा है, शिफ्ट नंबर 2 में आपका। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर जो 3 है दोस्तों आपका आरआरबी आरपीएफ में आपका 2019 में सवाल पूछा गया आपका है। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में, तो उनका लसअप यानी कि एलसीएम आपका 100 है, तो उनका अंतर आपको, संख्याओं का अंतर आपको बताना कितना आएगा आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका दो संख्या है आपका, ठीक है। तो पहला संख्या को मान लेते हैं 4:5 में, तो इसको x मान लो, फर्स्ट को x मान लो, 4x मान लो, दूसरा हमारा क्या है आपका 5 है आपका। ठीक है, ये पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या होगा, x के फॉर्म में लेना है। तो उनका एलसीएम जो आपका, पहले यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना सीखते हैं। इसका एचसीएफ भी पूछ सकता है। एचसीएफ आपका कितना होगा, आपका जो दोनों में कॉमन होता है वही वाला लेते हैं आपका। ठीक है, तो x कॉमन है तो वही आपका एचसीएफ होता है आपका। एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम का जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन है तो उसको जो तो मल्टीप्लाई में उतार लेते हैं, 4x5 मल्टीप्लाई में उतार लेते हैं, क्योंकि कॉमन नहीं है आपका। 4x5 कितना होगा आपका, 20x हो गया आपका, 20x। ठीक है, तो एलसीएम आपका 20x हो गया आपका, एचसीएफ आपका x हो गया। तो जब भी आपका ये रेशियो वाला जो सवाल होता है ना आपका, डायरेक्ट आपको याद रखना आपको। ठीक है, आपका एचसीएफ x होगा आपका, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4×5 = 20, 20x आपका एलसीएम होगा। ये आपको ट्रिक है, याद रख लेना आपको। ठीक है, क्योंकि आपका ये दोनों आपका को प्राइम नंबर होता है आपका। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा है, इसका एलसीएम कितना दे रखा है, 100 दे रखा है आपका। ठीक है, तो 20x इसका क्या आपका है एलसीएम आया, तो उसी के 100 के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 1 0 1 जो कट गया, 2 से काटोगे आपको 5। तो x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया हमारा। तो सवाल में आपका x की वैल्यू नहीं पूछा है, सवाल में आपका पूछा क्या, आपका सवाल में आपका ये पूछा है, देख सकते हो सवाल में आपका पूछा है जो संख्या है उनका अंतर बताओ। तो संख्या आपका कितना होगा दोस्तों, संख्याएं आपका कितना होगा आपका 4×5, x की वैल्यू 5 है तो आपका ये 20 हो गया, 4×5 20 हो गया, 20 रेशियो कितना हो गया आपका 5×5, x की वैल्यू 5 है, 5×5 करोगे आपका 25 हो जाएगा आपका। तो ये संख्या कितना होगा आपका, पहली संख्या आपका 20 हो गया, दूसरी संख्या आपका कितना होगा 25 हो गया आपका। ठीक, इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, 25 में से 20 को माइनस करोगे आपका कितना दोस्तों आएगा 5। तो 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5 कहां पर आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपका बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है। एचसीएफ आपका कितना होगा आपका, तो एचसीएफ आपका x है, तो आपका एचसीएफ आपका x है, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा दोस्तों 5। ये भी पूछ सकता है सवाल में, और आपका ये भी पूछ सकता है छोटी संख्या क्या आपका। इसमें मैं आपको सारा चीज बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। छोटी संख्या भी पूछ सकता है दोस्तों, छोटी संख्या क्या आपका, इसमें आपको 25 और 20 में छोटी संख्या क्या आपका 20 आपका। बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, बड़ी संख्या आपका क्या होगा आपका, ये सब आपका सवाल ऐसे ही पूछा जाता है आपका। बड़ी संख्या दोस्तों आपका हो जाएगा आपका 25। ठीक, 25 हो जाएगा। और भी सवाल आपका पूछ सकता है आपका, जैसे कि आपका इन दोनों का सम योग पूछ सकता है, योग कितना होगा आपका, इन दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ देना आपको, प्लस कर देना दोनों को। ठीक है, अंतर पूछ सकता है, अंतर जो पूछा है हमारा माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, आपको देखना अंतर। गुणनफल पूछ सकता है, यानी प्रोडक्ट पूछ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणनफल यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। और भाग भी आपको पूछ सकता है, डिविजिबल भी आपको पूछ सकता है आपका, या तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करो, या बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करो, ये भी आपका पूछ सकता है आपका। इन चारों में आपका कुछ भी आपका पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, और ऐसे भी पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो सवाल नंबर जो 4 है दोस्तों, सवाल नंबर 4 बनाते हैं। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, उनका मसअप कितना है 9 है, उनका अंतर आपको बताना है। अभी जो मैंने आपको सवाल नंबर जो 3 कराया उसी तरह सेम सवाल है आपका। ठीक है, तो यहां पर आपका मैंने आपको क्या जो संख्या आपका उसको x के फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे, 7x, 5 और 7x। तो एचसीएफ आपका कितना दे रखा है आपका 9 दे रखा है। तो इसका एचसीएफ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन होगा सिर्फ वही लेंगे, ये मैंने आपको बताया। एचसीएफ x हो गया, और x का वैल्यू जो दे रखा है दोस्तों आपका, जो एचसीएफ दे रखा है आपका 9 के दे रखा है आपका 9। ठीक है, यही x का वैल्यू आपका मिल गया आपका। तो ये जो दोनों संख्या उनका अंतर बताना है आपको, अंतर आपको बता सकते हो, अंतर कितना होगा आपका। तो आपका x की वैल्यू 9 रखेगा, 9×5 = 45 रेशियो 7 9 63। तो इन दोनों का आपका रेशियो आएगा 45 और 63। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा
18 आएगा। तो 18 आपका कहाँ पर, आपका डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, ओके, डी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया और भी सारा सवाल पूछ सकता है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। यहाँ से आपका एलसीएम भी पूछ सकता है, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकाल सकते हो आराम से। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको बताया ये को प्राइम ही हमेशा दिया होगा, दोनों आपका को प्राइम ही दिया होगा, आपका ध्यान रखना। तो 5 × 7 आपका कितना होगा, 35। तो 35 और x आपका कॉमन है, यानी कि x 35 x हो गया आपका। x की वैल्यू दे रखा है आपका 35 × 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में आया 4 कैरी, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, तो 315। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 315 आपका एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। देख सकते हो आपका जो एलसीएम है आपका दोस्तों, मैंने आपको बताया एलसीएम जो आपका हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही आना चाहिए आपको, ये भी आपको ध्यान रखना आपको। तो एलसीएम आपका 315 है आपका, और एचसीएफ आपका कितना दिया, आपका 9 दिया। देख सकते हो आपका बड़ा ही है आपका, ठीक है, ओके। सारा चीज पूछ सकता है, मैंने आपको बताया, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है। बड़ी संख्या आपका ये आपका छोटी संख्या आपका ये, दोनों का अंतर पूछा था आपका, ये होगा आपका दोनों का सम पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, दोनों को जोड़ देंगे, गुणनफल पूछ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका। आरआरबी मुंबई में आपका 2006 में आपका, और भी साल आपका पूछा गया आपका सवाल है, मैंने आपका मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। ये सवाल आपका एनटीपीसी में भी पूछा, एसएससी में भी इस तरीके का सवाल पूछा, बस यहाँ पर आपका डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया जाता है। तो दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है आपका, उनका मसा और लसा का गुणनफल इतना दिया है, तो संख्याओं का योगफल आपको बताना है कितना होगा आपका। तो यहाँ पर मसा मतलब एचसीएफ और लसा मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इतना दे रखा है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है दोस्तों, आपका नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये होता है आपका। यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, ओके। तो यहां से आपका इन दोनों का वैल्यू दे रखा है गुणनफल कितना, 1 2 6 3 5 इक्वल टू, ये प्रोडक्ट आप टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, यही दो संख्या आपका है 5 और 7 में आपका। तो इसको रेशियो में लिखना है मैंने आपको, 5x इंटू 7x, ये दो संख्या क्या है आपका 5x और रेशियो 7x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपका आएगा 12x 635 इक्वल टू 5 7 35 x स्क्वायर। 35 से आपका ये पूरा डिवाइड करोगे, आपका काटोगे आपका, तो आपका कटेगा आपका 361 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 361 बार में। तो हमको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x चाहिए। तो एक्स स्क्वायर उठा जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो रूट में 361 आएगा आपका, 361। ये 316 नहीं है दोस्तों, 361 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। तो 361 का स्क्वायर रूट करोगे आपको कितना आता है, आपको 19 आता है, ठीक है, 19। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक्स का वैल्यू मिल गया, तो यही उठा के यहाँ पर रख दो, 5 इंटू कितना हो गया आपका 19, फिर रेशियो 7 इंटू 19, सॉल्व करोगे तो आपका किस रेशियो में आएगा आपका ये, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 19 इंटू 5 95 आएगा आपका, 95 रेशियो, 7 इंटू 19 करोगे आपका 133 आएगा आपका। अब ये रेशियो आपका इसका हमको निकालना है दोस्तों, सब निकालना है, यानी कि यू निकालना है। तो इसको दोनों को जोड़ोगे आपका, जोड़ोगे आपका, ठीक है, 133 प्लस 95 को सब निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आपका जोड़ो 5 और 3 8, 9 कैरी, कोई कैरी नहीं आया आपका, 9 3 12, 2 1 कैरी आपका आएगा, 1 और 2 228 आपका आएगा। देख सकते हो आपका 228 कहाँ पर आपका, बी फॉर बॉय है, मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6 दोस्तों करते हैं आप, ठीक है। सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 को दोस्तों बनाते हैं। 3 4 और 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लस है, तीन संख्याओं का लस इतना देखा है, तो मसप आपको निकालना कितना होगा। तो तीन संख्या है, तो 3x 4x और 5x, ये हो गया आपका, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। एलसीएम दिया, एचसीएफ आपको दोस्तों निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर आपको, एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ आपका होगा ये जो आपका एक्स जो आपका कॉमन होगा आपका, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बनना आपको बताया। और एलसीएम मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, इसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, को प्राइम ही आपका सब होता है आपका, 3 4 5 को मल्टीप्लाई, 5 दूनी 5 चौको 20, 20 3 60, तो 60 और x आपका कॉमन एक बार लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और एलसीएम इसका वैल्यू आपका दे रखा है एक्चुअल में 2400, तो 2400 काटो को पीटो को आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24, 40 बार में जाएगा आपका, यानी कि x का वैल्यू जो दोस्तों यहाँ से निकल गया आपका, x की वैल्यू कितना आपका आ गया, 40 आ गया आपका। तो यही आपका एचसीएफ था आपका, एक्स ही आपका एलसीएफ है आपका, तो एस की वैल्यू कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। देख सकते हो आरआरबी जेई में आपका पूछा 2019 में, शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 7 बनाते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम और
महत्तम समानुपात यानी कि एचसीएफ का जो योग और उसके बीच का जो अंतर है आपका 512 और 496 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या आपको 72 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। सबसे पहले आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका योग दे रखा है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योग दे रखा है आपका। कितना दे रखा है आपका दोस्तों, आपका क्रमशः 512 और इनका डिफरेंस यानी कि अंतर, इनके बीच का जो अंतर दे रखा है, अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता है। ठीक है, तो बड़ा इन दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में सबसे बड़ा क्या होता है आपका, एलसीएम के वैल्यू बड़ा होता है तो एलसीएम आपको बड़ा लेना है, आपको एलसीएम में से एचसीएफ को आपको माइनस करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको बताया था एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अंतर का मतलब क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है तो एलसीएम बड़ा है, छोटा आपका क्या एचसीएफ है, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यही अंतर होता है आपका। कितना आपका 496, ये पहला इक्वेशन हो गया दोस्तों। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका, ये क्या बन गया आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म बन गया। ऐसे वाले सवाल को आपको सॉल्व कर रखे होगे क्लास 10th में 9th में, तो यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता, प्लस करने पर, दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो साइन चेंज। अगर जो इसको माइनस कर दें, एक में से 2 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा साइन चेंज होता है आपका, जिसमें से माइनस करें उसका साइन चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये सब पता भी होगा आपको। ठीक है, जैसे इसकी आपका प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस होता है, लेकिन जोड़ है तो इसको जो का तो साइन रखेंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका देखो प्लस माइनस सेम वैल्यू इसलिए काट दे रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। तो यहाँ पर आपका एक एलसीएम है, एक एलसीएम, आपका 2 एलसीएम बन गया, आपका 2 एलसीएम इक्वल टू, इसको जोड़ोगे, जोड़ने पर आपका कितना जाएगा आपका 1008, 0 से आपका ये कटेगा, 2 से आपका इतना कटेगा तो एलसीएम का वैल्यू कितना आएगा आपका 504 आएगा, 504। तो यहाँ से हम एचसीएफ, तो यहाँ से एक इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में रख दोगे, हमारा एचसीएफ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 512, एलसीएम उधर जाएगा तो एलसीएम की वैल्यू 504 दे रखा है, तो उसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका दोस्तों 8 आएगा हमारा। ठीक है, तो पहली संख्या दिया रखा है 72, तो दूसरी संख्या निकालना है आपको। ठीक है, तो सवाल आपका क्या, आपका फॉर्मूला आपका क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, यही होता है आपका, इसमें रख दोगे आंसर आ जाएगा आपका। एचसीएफ 8 दे रखा है, एलसीएम 504 दे रखा है, इक्वल टू नंबर 1 दे रखा है आपका 72, नंबर 2 आपका मिल जाएगा आपका 8 9 72 होता है, 9 बार में 9 से काटोगे इसको 504 को, कितनी बार में जाएगा आपका, ये आपका 56 बार में जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा 56। तो यानी कि सेकंड नंबर कितना आएगा आपका, सेकंड नंबर आपका आ गया 56। तो कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, जो भी आपका सी फॉर कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। 8 को दोस्तों बनाते क्या करें, यदि 2 पूर्ण समकों का अनुपात x y है और z उसका क्या आपका एचसीएफ दे रखा है, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम आपको बताना है क्या होगा आपका। ठीक है, देख सकते हो ये पिघल जा रहा है आपका, मार्कर आपका पिघल जा रहा है आपका, बहुत गर्मी हो रहा है दोस्तों, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक आपको जरूर करना है। बहुत गर्मी में आपका पूरा मैं आपको भीग कर एकदम पानी हो चुका हूँ। ठीक है, एकदम पूरा शरीर भीग गया, बाल भीग गया, सब कुछ भीग गया, लेकिन तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके, आपको हेल्प करना है हमारे लिए। ठीक है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है आपका, देखो दो आपका अनुपात, दो संख्या का अनुपात एक्स वाई दे रखा है आपका, एक्स और वाई ये दे रखा है आपका। चलो ठीक है, लिख लिया। एचसीएफ आपका क्या होता है, जो दोनों में होता है आपका, जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। एचसीएफ आपका जेड दे रखा है, यानी कि इसमें आपको जेड का आपको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आएगा दोस्तों, इसमें आपको जेड का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तभी तो आपका ये रेशियो आएगा आपका, तभी तो एचसीएफ निकल के आएगा। एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा आपका जेड, जो दोनों में होता है वही आपका एचसीएफ होता है कॉमन। ठीक है, जो कॉमन होता है ये आपका एचसीएफ होता है, यानी कि एक्स वाई जो आपका नंबर था, ठीक है, ये आपका पूरा नहीं था आपका, जेड इसके अंदर आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो एचसीएफ आपको जेड निकल के आएगा, इसका मतलब ये होगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपका जेड हो गया, तो आपका एलसीएम आपको बताना है, तो एलसीएम आपको बताना है, तो एलसीएम का भी रूल मैंने आपको बताया। तो जेड आपका एक बार है आपका, तो जेड आपको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है आपको इंटू एक्स वाई आपको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स इंटू वाई आपको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपको बताया दोनों जो नंबर दिया है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और जो कॉमन वाला वो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई जेड आपका आ गया एक्स वाई जेड, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका दोस्तों, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब जो सेब खाते वो वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। एसएससी में आपका एमटीएस 2013 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर क्या कह रहा है, तीन अलग अलग जो संख्याओं का जो लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो दे रखा है आपका 120 दे रखा है,
तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं हो सकता है एचसीएफ, वो आपको पूछा गया। आपको ये आपको ध्यान रखना, आपको एसएससी में 2011 में सवाल पूछा गया आपका। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो एलसीएम की जो भी वैल्यू होता है आपको एचसीएफ को पूरा डिवाइड कर देता है आपका, यानी कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 बाई 1 आपको चेक करना है। तो एलसीएम की वैल्यू दोस्तों जाएगा आपका 120। तो ऑप्शन नंबर 1 उठाओगे तो 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका पूरा ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड हो जाएगा वो आपको नहीं आपको पता करना है, क्योंकि एचसीएफ आपका नहीं हो सकता, वो आपको निकालना है। तो ये आपका एचसीएफ इसका 8 तो आपका हो सकता है, क्योंकि 120 आपका 8 को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, ये आपका हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, और आपका क्या, आपका 12 को भी डिवाइड कर देगा, 120 को आपका 12 भी आपका पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 24 को भी आपका 120 आपका पूरा डिवाइड कर देगा आपको। ठीक है, पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आपका ये सब आपका एचसीएफ आपका हो सकता है आपका। ठीक है ना, ओके। जो नहीं हो सकता वो आपका पूछा है। तो ये जो आपका 120 आपका 35 को पूरा आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, आपका पूरा आपका डिवाइड नहीं होगा। जो नहीं होगा आपको वही आपको बताना था, एचसीएफ आपको जो नहीं होगा वो। तो 35 से आपको वो संख्या आपको जो 120 को आपका पूरा आपका डिवाइड नहीं करेगा आपका। ठीक है, ओके। क्योंकि आपका 35 का फैक्टर करोगे, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 होता है, डायरेक्ट डिवाइड करके दे सकते हो। तो 5 से तो आपका डिवाइड हो जाएगा आपका 0 लास्ट में आपका, लेकिन 7 से आपको डिवाइड करोगे 120 नहीं होगा आपका। ठीक है, ओके। चलिए, तो हो गया ये सवाल। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो, एसएससी एमटीएस 2010 में बहुत कम लोग बच्चे होंगे ये सवाल को कर पाते होंगे। ठीक है, इस तरीके का सवाल, दो संख्याओं का योग 36 है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेंगे, देखो x + y = 36, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मसा और लसा क्रम से 3 और 105 है। तो मसा और लसा से छोटा होता है। ठीक है, तो मसा आपका 3 हो गया और लसा आपका 105 हो गया आपका। ठीक है, तो मसा मतलब एचसीएफ हो गया आपका। एचसीएफ दोस्तों कितना दे रखा है आपका, 5 दे रखा है, ध्यान रखना आपको। और एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों, एलसीएम 105 दे रखा है, ये भी ध्यान रखना। तो एचसीएफ जो दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ही नंबर बनाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। दो संख्या आपका कितना, आपका 36, योग करने पर 36 है। ठीक है, तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, y हमारा। ठीक है, लेकिन 5 आपका क्या, आपका एचसीएफ है, तो 5x मानना पड़ेगा और 5y मानना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का कॉमन 5 आएगा आपका, एचसीएफ आएगा आपका ये। ठीक है, इन दोनों का जो सम है आपका, अब ये कह रहा है इन दोनों का जो सम है आपका वो आपका 36 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 36। ठीक है, तो संख्या हमने मान लिया, एक 5x है आपका, एक क्या हमारा है दोस्तों, एक हमारा 5y हमारा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, एलसीएफ एचसीएफ आपका 3 दे रखा है, तो 5 ना लिखकर आपको दोस्तों 3 लिखना है सब जगह, 3x और 3y। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो दोस्तों। 3x + 3y = 36 दे रखा है, ध्यान रखना। अब सवाल क्या करा है, उनके व्युत्क्रम का योग, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करना है। व्युत्क्रम का मतलब पहले x ये इतना था आपका, ये रेशो इतना था आपका, पहले क्या था आपका, ये आपका 3x हो गया ना, आपका 3x और 3y हो गया आपका। पहले रेशो कितना था दोस्तों, 3x। अब कितना व्युत्क्रम करोगे, 1/3x हो जाएगा आपका। पहले आपका रेशो कितना मतलब 3y, इसका व्युत्क्रम करोगे 1/3y हो जाएगा आपका। तो इसका आपका योग यानी कि व्युत्क्रम का योग, यानी कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/3x, उल्टा कर देना आपको, प्लस 1/3y = ठीक है, इसका योग आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, इसका एलसीएम को सॉल्व करोगे आपका 3x y कॉमन आएगा आपका, ये एलसीएम लोगे तो आपका, तो ये आपका 3x बारे में चला जाएगा आपका, y बचेगा यहाँ पर, प्लस 3y चला जाएगा आपका, तो आपका x बचेगा आपका, यानी कि x + y बचा रहा आपका, 3x + y बचा रहा आपका। तो यानी कि यहाँ x + y भी ले सकते हो, इसको x + y भी ले सकते हो और 3xy भी ले सकते हो, 3xy भी ले सकते हो। अब यहाँ पर x + y की वैल्यू रखना है, 3xy की वैल्यू रखना है। ये कहाँ से मिलेगा आपका, देखो एलसीएम 105 दे रखा है, तो एलसीएम इन दोनों का कितना होगा आपका। ठीक है, जो नंबर हमने माना था 3x और 3y, तो आपका 3 तो कॉमन है आपका, 3 और xy, 3xy हो गया आपका, 3 आपका कॉमन है, xy आपको मल्टीप्लाई कर दिए, मैंने आपको बताया 105। इसको 3xy की वैल्यू कितना आपका 105, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दें, 3xy की वैल्यू 105 है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 3 अगर जो कॉमन लोगे यहाँ पर 3, तो यहाँ पर बचेगा x + y = 36। यहाँ पर 3 से काटो 12 3 36, तो आपका x + y की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 12। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू आ गया 12 और 3xy की वैल्यू आ गया 105। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका, ठीक है, 4 से काटोगे आपका, तो कितनी बार 3 से काटोगे, 3 × 4 = 12, 4 डिवाइड में कितना आएगा आपका 35, आपका कटेगा नहीं, आपका फ्रैक्शन में आपका दिया है आपका आंसर 4 डिवाइड 35, सी फॉर कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। सवाल नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2014 में पूछा गया, दो संख्याओं का मसा यानी कि 4 है और लसा यानी कि एलसीएम के अन्य दो गुणनफल 5 और 7 है हमारा। तो इनमें से छोटी संख्या आपको बताना है, कौन बताना आपको, छोटी संख्या आपको ना बताना आपका। ठीक है, तो यहाँ
दो गुणनखंड आपका क्या है 5 और 7, तो 5 और 7 आपका दो गुणनखंड आपका। हमको एचसीएफ दोस्तों निकालना कितना आपका, एचसीएफ हमारा दिया आपका 4, एचसीएफ आपको देखा 4 दे रखा है आपका। और दो संख्या का जो गुणनखंड आपका 5 और 7 है, तो एचसीएफ कैसे होगा आपका 4 इसमें भी होना चाहिए, 4 इसमें भी होना चाहिए, तभी तो आपका कॉमन वाला 4 आएगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये दोनों संख्या हो गया आपका, ये दोनों पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या, छोटी संख्या बताना है, तो ये आपका 20 हो गया आपका, रेशो में लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 7 चौको 28, तो सबसे छोटी संख्या क्या आपका 20 है, यही छोटी संख्या बताना था आपको। ठीक है, और भी पूछ सकता सवाल, वो सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली, चलो सबसे छोटी संख्या क्या आपका 20 है, सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाता है आपका 28 हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनता है, सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर जो दोस्तों 12 आपका एकदम सवाल नंबर 9 की तरह थोड़ा फोटोकॉपी, एकदम थोड़ा सा अलग है इसमें, वो मैं आपको बताता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आपका 24 रखा है, तो इसका एलसीएम आपको निकालना है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, ऑप्शन से ही करेंगे आपका, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल बाई एचसीएफ होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या दे रखा है आपका, एचसीएफ आपका 24 रखा है, तो यही एलसीएम आपको निकालना है, कितना होगा आपका। ठीक है, यानी चारों में से जो आपका एलसीएम जो होगा आपका 24 को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, वही आपका होगा। जो पूरा पूरा डिवाइड करे वो वाला पूछा है, नहीं नहीं आपका नहीं पूछा है, जो नहीं वाला वो नहीं पूछा आपका, जो है वो वाला पूछा है। यानी कि जो एलसीएम आपका 24 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, वो संख्या आपको निकालना है, कौन सा होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो यहां से इसको एलसीएम डिवाइड करोगे, देखो इसको एलसीएम की वैल्यू अगर रखोगे 118 डिवाइड बाई 24, तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, देख लेना, रखोगे ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये आपका आएगा कितना लगभग, ये आपका आएगा 4.916। देखो पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्ट डेसिमल में नहीं आना चाहिए आपका, ये आपका पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आपको नहीं जाना, पूरा पूरा कट के आना, जैसे 4 आ जाए सिर्फ, वो आपका रिमाइंडर आपको 0 आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसको एलसीएम को यानी कि अब एलसीएम की वैल्यू रखते हैं 144 को 24 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका जाएगा आपका 6 बार में जाएगा। देखो पूरा पूरा कट जा रहा है, 6 पॉइंट आपका नहीं लग रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपका यही आपका बी वाला होगा आपका करेक्ट। आपका जो डिवाइड है वो वाला पूछ रहा है, कौन सा एलसीएम आपका, वो आपका पूछ रहा था। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग इतना दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। दोस्तों कितना होगा आपको, कुछ करना ही नहीं आपको। सवाल नंबर क्या कर आपका, एलसीएम गिवन में क्या, एलसीएम आपका बड़ा होता है किससे, एचसीएफ से, मैंने बताऊं। ठीक है, जो एलसीएम है कितना गुना बड़ा है आपका, एचसीएफ से आपका 42 गुना बड़ा है, तो 42 टाइम आपका एचसीएफ से आपका बड़ा है आपका, यही मैंने आपको बताया, एलसीएम एचसीएफ से आपका बड़ा होता है, तो कितना बड़ा आपका 42 गुना एचसीएफ से आपका बड़ा है आपका। ठीक है, पहला इक्वेशन तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा आपका क्या है, इन दोनों का जो आपका सम, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम कितना दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 602, कितना दे रखा है 602। एक संख्या आपका 84 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो एलसीएम दे रखा है आपका इसी में रख देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है आपका 42, तो एलसीएम रखते हैं यहां पर, एलसीएम 42 एचसीएफ का रख देते हैं, प्लस एचसीएफ इक्वल टू 602। ये आपका 42 और एक एचसीएफ मिलकर 43 एचसीएफ बन जाएगा आपका, 43 एचसीएफ इज इक्वल टू 602। 43 से इसको काटोगे पूरा पूरा आपका कट जाएगा शायद, हाँ काटो इसको, 14 बार में जाएगा, कितनी बार में दोस्तों जाएगा आपका ये, 14 बार में जाएगा आपका ये। तो यहां से आपका दोस्तों एचसीएफ आ गया, कितना आपका आ गया, एचसीएफ आ गया आपका एचसीएफ 14, एचसीएफ आपको आ गया 14, लेकिन एचसीएफ आपका नहीं पूछा है, एचसीएफ भी पूछ सकता है। ठीक है, एचसीएफ आपका नहीं पूछा, ये भी आपको पूछ सकता है, 14 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 42 इंटू एचसीएफ कितना आपका 14, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एलसीएम नहीं पूछा आपका। तो एक संख्या आपको दिया आपका, यहां से फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम नंबर 1 इंटू नंबर 2, रखते हैं आंसर मिलेगा धड़ाक से। एचसीएफ की वैल्यू 14 और एलसीएम की वैल्यू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कट जाएगा हमारा, इक्वल टू नंबर 1 कितना दे रखा है 84, तो नंबर 2 मिल जाएगा आराम से। ठीक है, 14 से 6 काट 84 काटो, कितनी बार में जाएगा आपका ये, 6 बार में जाएगा। 6 से 42 काटो, 6 7 42, तो बच्चा क्या आपका, यानी कि सेकंड नंबर आपका क्या बच्चा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7, 14 7 84, 84 आपका कहाँ पर आपका कौन सा, सॉरी 14 7 98 होता है, 98 होता है। ठीक है, कितना आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेब खाते वो वाला ऑप्शन हो गया आपका।
सवाल नंबर जो 14 आपका, इस तरीके का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है आपका, एसएससी एमटीए 2013 में आपका पूछा गया है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा, ध्यान रखना। अब दो संख्या मतलब x इंटू वाई मत मान लेना इक्वल टू ये 2160, ये आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मत मान लेना आपको, ठीक है ना। ओके, आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के अकॉर्डिंग मान लेना दो संख्या क्या आपका। तो इस प्रकार जोड़े संभावित संख्या कितनी प्रकार बना सकता है वो आपको निकालना। आपका जोड़ा बनाने वाला जो होता है ना, कितना जोड़ा बनता है, वो आपका सवाल हमेशा पूछा जाता है आपका। तो दो संख्या आपका क्या, आपका देखो पहला x मान लेते हैं दोस्तों, दूसरा आपका y मान लेते हैं, दो संख्या आपका। ठीक है, दोनों संख्या का महत्तम एचसीएफ कितना 12 है, तो 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपका एचसीएफ निकल के आएगा दोस्तों 12, जल्दी बताओ। हाँ ठीक, ओके चलिए। तो इन दोनों का जो गुणनफल है आपका, इन दोनों का दोनों संख्या आपका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई कितना दे रखा है दोस्तों आपका, ये कितना दे रखा है आपका 2160 दे रखा है। तो x और एक्स वाई हो गया आपका, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, 12 इंटू 144 हो गया आपका, 144 इक्वल टू कितना होगा आपका 2160। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बराबर कर दिया। 144 से इसको काटोगे, ठीक है, यानी कि ऐसे डिवाइड करोगे, ये एक्स वाई इक्वल टू 2160 डिवाइड बाई 144, भाग करोगे, काटोगे पीटोगे, हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा दोस्तों, आएगा हमारा 15 आएगा हमारा। कितनी बार में जाएगा, टोटल 15 बार में जाएगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल है आपका, ये क्या आपका गुणनफल प्रोडक्ट। ठीक है, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ऐसा कितना जोड़ा होगा आपका, कितना आपका जोड़ा आपका संभव हो सका आपका, प्रोडक्ट 15 है। तो कैसे कैसे बना सकते हो दोस्तों, देखो यहां पर आपका 1 इंटू 15 भी लिख सकते हो, तो आपका कितना आएगा, आपका 15 ही आएगा आपका, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, 3 पच्चे 15 ले सकते हो, 3 पच्चे 15 ले सकते हो। ठीक है, ये आपका दूसरा जोड़ा बन गया आपका। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपका, ऐसे नहीं लिखना, आपको उल्टा करके नहीं लिखना, एक लिख दिया तो उसका उल्टा नहीं लिखना, 3 इंटू 5 नहीं लिखना है, 3 इंटू 5 लिख दो तो भी 15 बनेगा, लेकिन आपका रिवर्स आ रहा है आपका, रिवर्स एक बार लिख दिया दूसरी बार नहीं लिखना आपको, रिवर्स आपको नहीं लिखना आपको। ठीक है, एक बार लिख कर छोड़ना आपको। तो ऐसा कितना केस हुआ आपका दोस्तों, दो ही केस आपका बन रहा है आपका, 1 15 इंटू 3 इंटू 5, तो आपका टोटल कितना केस बना आपका, 2। तो दो संभावित आपका जोड़ा बना आपका। ठीक है, जो आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका 15 आ सकता है आपका। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया आपका। सवाल नंबर 15 को बनाते हैं, देख सकते हो आपका 2004 में, 2006 में और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, आरआरबी, एनटीपीसी ऐसे सवाल पूछा जाता है। धनात्मक पूर्णांकों में से ऐसे युग्मों की संख्या बताना है, जोड़ा बताना आपको, वही सवाल आपको उसी तरह है। योग 99 हो, धनात्मक पूर्णांकों ऐसे युग्मों की संख्या जो योग 99 हो और महत्तम समापवर्तक कितना हो, 9 हो। ठीक, इस बार योग का बताना है, यानी कि जोड़ का जोड़ा बताना है, योग बताना है। पिछली बार गुणनफल था, इस बार योग का बताना है। ठीक है, तो दो संख्या मान लेते हैं दोस्तों, वही आपका x है फिर y है आपका। ठीक है, महत्तम यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा आपका 9, तो इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इसमें भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करेगा, तो रेशियो आपका तैयार हो गया आपका। यानी कि ये आपका एचसीएफ निकल जाएगा ना आपका, एचसीएफ कितना आपका 9 निकल के आ जाएगा आपका। यही आपका कह रहा है, दोनों संख्या हम मिल गया आपका। अब यहां पर दोस्तों कह रहे हैं इन दोनों संख्या का जो योग है हमारा, योग मतलब जोड़ किसके बराबर हमारा, किसके बराबर, 99 के बराबर है, 99 के बराबर है। तो योग करो आपका 9x प्लस 9y, 9x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो गया आपका 99। 9 कॉमन ले लो दोस्तों, x प्लस y बचा आपका 99। 9 से 99 काटो 11 बार में जाएगा आपका, यानी कि आपका सम कितना आपका है, यानी कि x प्लस y, ये आपका कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है आपका, कितना दोस्तों आ रहा है आपका 11 है। जो योग हमारा कितना आ रहा है आपका 11 है। अब ऐसा कितनी पॉसिबिलिटी आपका जोड़ा आपका, जो आपका जोड़ने पर आपका 11 आ सकता आपका, तो क्या क्या आ सकता है आपका, 1 प्लस 10 आ सकता है आपका, ये 11 आ सकता है आपका। और क्या आ सकता है, और आपका 2 प्लस 9 आ सकता है, रिवर्स नहीं करना, एक बार लिखना दूसरी बार रिवर्स नहीं करना, 11 आ सकता है। और क्या आ सकता है, 3 और 8 आ सकता है, 3 प्लस 8 को जोड़कर हमारा कितना आ सकता है 11 आ सकता है। और क्या दोस्तों करना है जल्दी बताओ, 4 और 7 कर सकते हो, 4 और 7 कर सकते हो, जोड़कर 11 कर सकते हो। और भी क्या है, क्या कुछ हो, 5 प्लस 6 भी कर सकते हो, 5 प्लस 6 कितना होता है 11। और कोई पॉसिबिलिटी आपका नहीं बनेगा। आपका कितना केस हो गया टोटल आपका दोस्तों, 5 केस हो गया आपका टोटल। कितना केस हो गया आपका, 1 2 3 4 5। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सवाल नंबर 16 को बनाते हैं, उसी तरह सवाल है, सब उसी तरह आपका है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, ठीक है, और एलसीएम आपका दे रखा है 924 हो, तो ऐसी संख्याएं कितने जोड़े बना सकते हैं। जो एलसीएम 924 दे रखा है, तो एलसीएम के ऐसे कितने जोड़े बना जा सकते हैं वो आपको निकालना है आपको। ठीक है, ओके, वही जोड़ा वाला सवाल ही आपका दोस्तों, कुछ करना नहीं आपको। दो संख्या आपका एक्स और वाई, हमारा एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 12 है,
तो 12 यहाँ पर भी लगा दो, 12 यहाँ पर भी लगा दो, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? आपका 12। ये मैं आपको लिख रहा हूँ बताने के लिए, इससे 12 डायरेक्ट आपको करना है, ये डायरेक्ट आपको नंबर ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। देखो इन दोनों का जो एलसीएम दे रखा है दोस्तों, इस बार क्या दे रखा है दोस्तों? एलसीएम इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? 924। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया था, ये एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो और 12 12 कॉमन से एक बार लिख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 924 के बराबर कर दो। 12 से 924 को काटो कितनी बार में जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका जाएगा आपका 77 बार में जाएगा। कितनी बार में? 77 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। यानी कि एक्स वाई, यानी कि क्या आ गया आपका? एक्स वाई की जो वैल्यू आ गया आपका, एक्स वाई की वैल्यू आ गया 77, ठीक है। एक्स वाई के अब ऐसे कितने जोड़े बनाया जा सकता है आपका? एक्स वाई इक्वल टू 77, ऐसे कितने जोड़े बनाया जा सकता है? जल्दी बताओ आपका दोस्तों, ऐसे आपका कितना जोड़, यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो आपका कितने जोड़े बना सकता है? क्या क्या लिख सकते हैं? 11 77, 11 इंटू 77, 7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 77 बनेगा आपका। और क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 77 लिख सकते हो, और कोई लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये भी 77 आएगा। सिर्फ 2 ही जोड़ा बनेगा आपका। कितना बनेगा आपका? सिर्फ 2 जोड़ा, 1 और 2, 2 जोड़ा, और कोई बन ही नहीं सकता आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों? बी, बी फॉर बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसी के साथ ये लेक्चर हो गया आपका खत्म। 1 से लेकर 16 तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल, लेक्चर नंबर 3 जो भी आपका फॉर्मूले बेस्ड पर सवाल था पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला आपका लेक्चर नंबर जो 4 है आपका, लेक्चर नंबर दोस्तों 4 जो आपका है वो आपका पॉलिनोमियल के बेस पर आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो आपका शॉर्ट ट्रिक, आपका जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक, आपका देखते ही आंसर बता सकते, बड़े से बड़े पॉलिनोमियल हो देखते आंसर निकाल कर मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर मैं आपको लेक्चर बनाने वाला हूं, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आपको वीडियो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।